नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां सीपत में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार ने दो बहनों को टक्कर मार दी, एक की मौत हो गई, दूसरी गंभीर रूप से घायल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सफेद रंग की कार ने लड़की को टक्कर मारी है। टक्कर मारते ही कार सवार फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। घटना को लेकर 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया गया ग्रामीणों के जरिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार कार लड़की को टक्कर मारती है। लड़की हवा में उछल जाती है और एक लड़की की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है। बेहद ही तेज रफ्तार में थी ये कार जो टक्कर मारती है। दो बहनों को इस गाड़ी ने टक्कर मारी है। हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से टक्कर के बाद लड़की उछल गई, दूर जाके गिरी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, ये पूरी तरह से हिट एंड रन का मामला है। सीपत थाना क्षेत्र का मामला है। व्हाइट कलर की गाड़ी है, तेज रफ्तार थी और दो बहनों को टक्कर मारी है। उसके बाद दोनों दूर जाकर के छिटक गए और जिसमें से एक की मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल है। आक्रोशित लोगों ने 2 घंटे करीब तक चक्का जाम रखा है और फिलहाल जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है और सीपत पुलिस इस मामले की तलाश कर रही है। जो हिट एंड रन का जो मामला है, जो आरोपी है उसे तलाश कर रही है और देर सवेर निश्चित तौर पर गिरफ्तारी जरूर होगी। लेकिन इस तरह से रफ्तार का कहर है वो देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह का रफ्तार रहेगा तो सड़कों पर भला कौन चल सकेगा और कोई क्या सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि प्रदेश भर की पुलिस है, यातायात पुलिस है, वो समय समय पर ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह से रफ्तार पर लगाम है बिल्कुल नहीं लग रहा है। सुमित, पुलिस क्या कुछ कह रही होगा इस मसले को लेकर? हालांकि जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई हैं, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस क्या कह रही है इस मसले को लेकर? पुलिस का क्या कुछ कहना? देखिए सुमित, अमूमन इस तरह की जो घटनाएं हैं उसके कहीं न कहीं सीसीटीवी फुटेज है वो मिल जाते हैं। चौक चौराहों में बहुत सारे सीसीटीएनएस के तहत जो सीसीटीवी फुटेज है सभी लगाए गए हैं। तो अपराधी तो आज नहीं तो कल आरोपी है वो जरूर पकड़ाएगा। लेकिन फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कि किसकी गाड़ी है और उसकी पड़ताल है की जा रही है। अलग अलग स्थानों के सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और आक्रोशित लोगों जो था उनका भी आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस अभी फिलहाल आरोपियों की, फरार आरोपी की तलाश कर रही है। युगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं जबलपुर से खबर, जहां मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी हुई है कड़ी सुरक्षा के बीच। एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट में शादी हुई, पूरा पुलिस बल तैनात रहा। शादी के बाद पुलिस नवविवाहित जोड़े को लेकर रवाना भी हुई। तो पुलिस की पहरे में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की शादी के बंधनों बंधे और शादी के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। शादी के बाद पुलिस नवविवाहित जोड़े को लेकर रवाना हुई। हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की ने शादी की है, दोनों ही शादी के बंधनों बंधे। एडिशनल कलेक्टर कोर्ट में दोनों की शादी हुई पुलिस के पहरे के बीच। और जब ये शादी हो रही थी तब मौके पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा। दतिया में शरारती तत्वों की करतूत सामने आई है। घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी, सीसीटीवी में करतूत कैद हुई है। भांडेर कस्बे का मामला है। पेट्रोल की लेजम खींचकर ये आग लगाई गई है। आग लगाकर युवक भाग गया। तो घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी शरारती तत्वों ने। हालांकि ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। भांडेर कस्बे का पूरा मामला, पेट्रोल के लेजम खींचकर आग के हवाले कर दिया बाइक को और युवक वहां से भाग निकला। वहीं मुरैना में ट्रैक्टर चालक की पिटाई कर दी। भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को जमकर पीटा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी थी। बाइक सवार महिला और बच्चा घायल हुए हैं। मौके पर भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें सामने आई हैं। मुरैना में ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने, भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को जमकर पीटा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी थी और बाइक पर सवार महिला और बच्चा घायल हो गए।
जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई कर दी। सड़क पर ही सरेआम पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीहोर में बोरवेल में गिरी सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। मंगलवार की दोपहर में सृष्टि बोरवेल में गिरी थी। जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना ने भी मोर्चा संभाला था। बच्ची को निकालने की कई तरह से कोशिश की गई लेकिन नाकाम रही। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में आंधी और बारिश ने भी बाधा डाली। बाद में लगातार हो रही देरी को देखते हुए दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई और रोबोटिक मशीन के जरिए सृष्टि को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। खुले बोरवेल को लेकर सरकार ने सभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। पटवारियों को सर्वे का भी निर्देश दिया है लेकिन बोरवेल बच्ची के लिए फिर से काल बन गया। सीहोर में बोरवेल में फंसी सृष्टि की मौत पर सीएम शिवराज ने दुख जाहिर किया है। वो ट्वीट कर कहते हैं, मन अथाह पीड़ा और दुख से भरा हुआ है। हम सतत और अथक प्रयासों के बाद भी सीहोर के मुकाबले में बोरवेल में गिरी मासूम को नहीं बचा सके। दुख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवार के साथ। ईश्वर मासूम बिटिया की आत्मा को शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। जबलपुर से खबर है, जहां हनुमान ताल थाना के ठक्कर में रहने वाले एक युवक ने अपनी नई नवेली पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित युवती करीब 3 महीने तक ससुराल में वापस जाने के लिए प्रयास करती रही लेकिन जब उसके पति और ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया तो पीड़िता ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। बहरहाल थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करने के पहले दोनों पक्षों को समझाकर सुलह करवाने का आश्वासन दिया है। रहेंगे, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैंगे और 3 तलाक बोल के हमें बोल दिए कि अपने घर चले जाओ, नहीं रखना है हमें। कब बोला था उन्होंने बोला था 7 मार्च 2023। फिर आपने क्या किया? और हमारे उनने घर छोड़वा दिए, बोल दी चले जाओ यहाँ से। तो हम अपनी माता के यहाँ आ गए, वहीं रहते हैंगे 3-4 महीने से। जो है अभी फरियादियाँ हमारे थाने आई हैं और इन्होंने बताई हैं कि इनका पति जो है 2022 में शादी हुई थी और शादी के कुछ समय बाद से ही इनके ससुराल वाले और पति इनको अच्छे से नहीं रख रहे थे और ये भी दहेज के लिए बोल रहे थे कि कुछ नहीं मिला है हमको। दतिया से खबर है, जहां हमीरपुर में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस और खाद्य विभाग ने छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने का सामान मिला। पुलिस को यहां से रिफाइंड से भरे 50 से अधिक टीन भी मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यहां नकली घी बनाने का काम भी होता था। यह फैक्ट्री सिंधवारी के प्रमोद पाल की है, जो हमीरपुर में किराए पर मकान लेकर चला रहा था। पुलिस के आने की भनक मिलते ही प्रमोद फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सीएम शिवराज अपने सुरक्षाकर्मी कृष्ण मुरारी शर्मा के बेटे की शादी में शामिल हुए, मुरैना पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। दोनों ने वरवधू को आशीर्वाद दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि मेरे साथ 25 साल से जो मेरी सुरक्षा में तैनात मेरे साथी हैं मुरारी, उसके बेटे की शादी है। मुझे लगा कि मुझे आशीर्वाद देने जाना चाहिए। भैया फोटोग्राफर। मेरे साथ 25 साल से सुरक्षा में जो साथी है मुरारी, उसके बेटे की शादी है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे आशीर्वाद देने जाना चाहिए और इसलिए आज मुरैना आना हुआ है। कार्यकर्ताओं से फैक्ट्री है और अब विवाह में जाऊँगा। भिंड में डॉक्टर हनुमान की शरण में पहुंचे सीएम। दंदरौआ धाम पहुंचे सीएम शिवराज। डॉक्टर हनुमान की पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहे। तो भिंड में सीएम शिवराज भगवान हनुमान जी के मंदिर पहुंचे थे। डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान से सीएम शिवराज ने हनुमान जी की पूजा की और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद थे। खंडवा से खबर है, पेट्रोल पंप पर निरीक्षण करने पहुंचे पेट्रोलियम राज्य मंत्री। एमपी में 28% वैट होने से वो चौंक गए। कहा असम में 22% है। मेरे साथ सांसद और विधायक भी हैं।
इनसे कहूंगा कि एमपी सरकार से बात करें इसको लेकर। सेंट्रल टैक्स पूरा इंडिया में एक ही होते हैं, लेकिन जो स्टेट के टैक्स हैं वो अलग अलग होती है। आप खबर कर लीजिए, पास में अगर महाराष्ट्र है तो उसमें अलग है, पास में अगर उड़ीसा है तो उसमें अलग है। इसलिए मैंने अभी कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारी मंत्रालय भी चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की भी इच्छा है कि हम जीएसटी में ला सकते हैं क्या। जीएसटी में लाने से क्या है, अरुणाचल में भी तेल के दाम वही होगा और यहाँ भी एक ही रेट होंगे। अभी ऐसा है कि अरुणाचल में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, पंजाब में अलग है, दिल्ली में अलग है, सब अपने अपने ढंग से टैक्स लगाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 12 जून से प्रदेश के 31 जिलों में मूंग उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी। 7,755 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल 90 किलो मूंग खरीदी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ को ठगनाथ और झूठनाथ कहा। 12 जून से इस बार मूंग की खरीदी प्रारंभ करेंगे ताकि सभी किसान अपना मूंग बेच सके समर्थन मूल्य पे 7,755 रुपये क्विंटल। पिछली बार ठगनाथ इसलिए कि जनता को ठगा, झूठनाथ, ठगनाथ, और मेरा तो वो जो नाम कमल है उसका नाम कमल के नाम पे कलंक, इसलिए नाम कलंकनाथ, प्रदेश के साथ धोखेबाज, और इसलिए कांग्रेस पूरी डूबेगी। इसलिए गोविंद सिंह जी ने सही कहा है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना है, विरोध किया क्योंकि ये हारेगा। और जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा का मैं प्रभारी मंत्री हूँ कि इस बार चुनाव में हम कांग्रेस को तो हराएंगे लेकिन कमलनाथ यानी ठगनाथ को भी हराएंगे और नकुलनाथ को भी सांसद में हराएंगे। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राहुल गांधी को मदारी बताया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह लालू प्रसाद मदारी की तरह डमरू बजाकर भीड़ इकट्ठी करते थे, ठीक वैसे ही राहुल गांधी भी हैं। लालू प्रसाद जी को मैं कई बार कहता था कि जैसा मदारी होता है वो समय वक्त के हिसाब से डमरू बजाता है, लोगों का भीड़ इकट्ठे करता है, ठीक इसी प्रकार से इसे राहुल गांधी का स्वभाव है। वो अपने दिमाग से क्या घुसना है, किस लाइन पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, वो खुद तय करता है और उस आधार पे उसको कितना रिस्पॉन्स मिलता है वो आगे बढ़ता है। बालाघाट से खबर है, पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। पेट्रोल डलवाने के दौरान यह हादसा हुआ। आग की चपेट में आने से 3 गाड़ियां जली हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप की यह घटना एक बड़ा हादसा टल गया है क्योंकि आग पेट्रोल पंप में लगी थी। एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन टल गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डलवाने के दौरान 3 गाड़ियां जल गई हैं। पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। गनीमत रही कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो पूरा पेट्रोल पंप ही स्वाहा हो जाता। बालाघाट से खबर, जहां पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। पेट्रोल डलवाने के दौरान यह हादसा हुआ। आग की चपेट में आने से 3 गाड़ियां जली हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप की यह घटना बताई जा रही है। जैसे ही सूचना मिलती है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है। समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि ये आग पेट्रोल पंप पर लगी थी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी, जुड़ गए हैं फोन पर। श्रीनिवास, एक निश्चित तौर पर बड़ा हादसा टला। तो मैं तो आपको बता दूं कि सही बात है ये कि बालाघाट मतलब बस स्टैंड स्थित जो रिहायशी इलाका है, बस स्टैंड वहां पे यदि आग लग जाए तो पेट्रोल पंप में आग लगते हुए बच गया। बहुत बड़ा हादसा होते तो बचा। आपको बता दूं पूरा मामला उस समय हुआ जब एक टीवी एक्सल में एक पेट्रोल डलवाने युवक आया। पेट्रोल डलवाया लेकिन पेट्रोल डलने के बाद वो युवक पेट्रोल टैंक फुल हो गया और नीचे गिर गया पेट्रोल, और जैसे उसने किक मारा आग लग गई। आग लगते ही अचानक से 3 अलग अलग वाहनों में आग लगी। आग लगते ही वो आग विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है खुशकिस्मती के पेट्रोल पंप का कि पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी, लेकिन पूरा हादसा होते होते बच गया। लेकिन जैसे ये है कि पेट्रोल पंप में लगता है अग्निशमन यंत्र से उसको बुझाया गया, साथ ही साथ अलग ही नगर पालिका बाजू में ही था, बस स्टैंड नगर पालिका स्वतः के आग को बुझाया गया। लेकिन यदि आग नहीं बुझाई जाती पेट्रोल पंप में आग ले जाता और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके साथ आपको बता दूं कि जो हादसा हुआ है वो भी एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवाने से यह हादसा हुआ, और किक लगने के साथ उसमें आग की चिंगारी उबली और चिंगारी उलझते ही अलग अलग 3 वाहनों में आग लगी।
और आग विभत्स स्थिति बनने के पहले लेकिन पेट्रोल पंप कर्मी और जो पुलिसकर्मी वहां पे तैनात थे बस स्टैंड में उनके ठीक है श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा हादसा यहां पर टल गया, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। चुनावों से पहले बीजेपी अपने फुल फॉर्म में नजर आ रही है। 13 जून को बीजेपी किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है, वो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में। जी हां, सीधे दिग्विजय सिंह को चुनौती देने के लिए ही बीजेपी ने इस आयोजन के लिए राजगढ़ को चुना। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को 6500 करोड़ का तोहफा देने वाले हैं। ये राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर होगी। पार्टी झूठ की एक मशीन है, झूठ की फॉगिंग मशीन है। अगर वो हमने कर्ज माफ़ी नहीं की है तो ये मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए कि विधानसभा में उनके मंत्री ने झूठ बोला है। उन्हें ये भी बोलना चाहिए कि जब उन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर दिया तो उसमें स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने जो है कर्ज माफ़ी की है, लेकिन बाहर निकल कर रोज़ झूठ बोलते हैं। दिग्विजय सिंह का गढ़, दिग्विजय सिंह जी का गढ़ अब बचे ही कहाँ है। दिग्विजय सिंह जी का गढ़ 2003 के पहले कुछ हुआ करता था। अब तो दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं जहाँ मैं जाता हूँ वोट करते हैं। अब तो उनका कोई गढ़ ही नहीं बचा। अब तो वो तो भोपाल से भी चुनाव लड़ते हैं तो लाखों से हार जाते हैं। अब तो खुद राजगढ़ से भी पार्षद का चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। तो गढ़ वाली बात गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आयोजन उनके गढ़ को देखते हुए नहीं हो रहा है। गढ़ तो पूरा मध्य प्रदेश भाजपा का है। किसानों के खाते के अंदर जो किसानों की कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का झूठा वादा किया था, जिससे किसान डिफॉल्टर हो गए, उनके ब्याज माफ़ी की जो राशि 2123 करोड़ वो किसानों के खाते में डालना है, किसानों को फसल बीमा का लाभ लेना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ अब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा पहुंचे। हनुमान भक्ति के बाद अब कमलनाथ की कृष्ण भक्ति देखने को मिली। दरअसल राजधानी भोपाल में चल रही एक भागवत कथा को सुनने के लिए कमलनाथ पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने यह कहा कि आध्यात्मिक भारत ही सबसे बड़ी ताकत। अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के 2 मंत्री इंदौर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुधीर और केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश ने मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। वन मंत्री सुधीर ने कोल्हापुर हिंसा को लेकर कहा कि हिंसा की जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टी है जो औरंगजेब का महिमा मंडन अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती है। अत्याचारी था, दुराचारी था, लुच्चा बदमाश आदमी था, जिसने हमारे हिंदू बहनों को ही नहीं मुस्लिम बहनों पे बलात्कार करने की अनुमति अपने नियम से दे दी, अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई को मरवा दिया। आप उसके फोटो खींचेंगे तो आप क्या सोचते हो छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम क्या निवेदन लिखते रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बिजली से जुड़ी समस्या और अन्य मुद्दों पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अगले 5 महीने बिजली उपभोक्ता संतुष्टि कैंप लगाकर बिजली कंपनियां उपभोक्ता को संतुष्ट करेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं के संतुष्टि के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। अगले 5 महीने तक बिजली उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग के अफसरों के साथ भी बैठक की है। सर, अब चुनावी साल है और अगले 5 महीने महत्वपूर्ण हैं। बिजली उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश होगी। देखिए, हम उपभोक्ता संतुष्टि का ध्यान पहले दिन से रख रहे हैं, आज ही नहीं। आज मैंने बैठक की है जिसमें स्पष्ट रूप से ये निर्देश हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की साफ मंशा है, मेरी साफ मंशा है, उपभोक्ता संतुष्टि। लोगों को पावर क्वालिटी मिले, ये सब चीज़ें सुनिश्चित करने का निर्देश आज तीनों कंपनी के एमडीज और वर्चुअली हमारे सी और एससी सब जुड़े थे, उनको मैंने निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता संतुष्टि ही प्राथमिक ध्येय हमारी कंपनियों का होगा। सर, उपभोक्ता संतुष्टि में क्या क्या? जैसे भाई समय पे अगर कुछ शिकायत है उसका समय पे समाधान हो, उसके बिजली के बिल में कोई शिकायत है तो उसका समय पे समाधान होना चाहिए। अगर कहीं आपको बार बार ट्रिपिंग हो रही है तो नहीं ट्रिपिंग होना चाहिए।
एक्सीडेंटल घटनाएं, आंधी तूफान आएगा, वो एक अलग घटना है, वो अपवाद होंगे। परंतु हम क्या सुधार कर सकते हैं, जो ट्रिपिंग कम से कम आए, ये सारे निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। सर, बिजली कर्मचारियों की जो मांगे थी उसको लेकर वो कई बार आंदोलन कर चुके हैं। देखिए, हमारा सरकार ने बड़ा फैसला किया कि आउटसोर्स पर जो कर्मचारी काम करते थे उनको ITI पास, उनको 1000 रुपये जोखिम भत्ता देने का निर्देश दिए, निर्णय किया है और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। तो प्रदेश में अगले कुछ महीने तक बिजली संतुष्टि अभियान एक तरीके से चलाया जाएगा और यदि बिजली बिल से जुड़ी शिकायतें, बिजली मीटर से जुड़ी शिकायतें, तो उसका भी तत्काल समाधान होगा। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को जगदलपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने एक आदिवासी परिवार के घर रात्रि भोज किया और गांव में चल रहे विकास कार्यों की चर्चा की। अपनी 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह अपने मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति पर चर्चा भी कर रहे हैं। अब बात इंदौर की करेंगे, जहां कलेक्टर के आदेश को ताक पर रखा जा रहा है। बता दें कि शहर में भीषण गर्मी में दोपहर के वक्त बैलगाड़ी से सरिया ढोने का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीपल्स फॉर एनिमल्स ने की और पुलिस ने केस दर्ज किया। कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन की तहत धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया। शहर कलेक्टर ने दोपहर के वक्त पशु गाड़ियों पर माल परिवहन पर बैन लगाया हुआ है। और अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां चिंताहरण मंदिर के पास रहने वाले एक केवट परिवार के घर के पास 15 फीट का मगरमच्छ निकल आया। इतने भारी भरकम मगरमच्छ को देखकर लोग सहम गए, डर गए। केवट परिवार ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक वन विभाग पहुंचता उससे पहले ही मगरमच्छ पास के तालाब में घुस गया। आपको बता दें कि केवट परिवार जहां रहता है वहां पास में ही जादव सागर तालाब है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।